शमून अब्बासी ने डायरेक्ट की अभी एक बहुत ज़बरदस्त टेली फिल्म जो अभी आप चैनल पे देखेंगे, ग्रीन पे भी देखेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो भारत की तरफ से पहलगाम का बहाना बनाकर जिस तरीके से एग्रेशन की गई, तो वो सारा एक्सपोज किया गया है। हाँ। और विजुअली एक्सपोज किया गया है ना। देखिए, मीडियम बड़ा स्ट्रांग होता है। इस मीडियम का अगर आप इस्तेमाल अच्छी तरह पॉजिटिविटी के साथ करें तो यू कैन डू वंडर्स। और आप वो नरेटिव एक सही, फेक नहीं, रियल जो नैरेटिव है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्या सच्चाई थी। बेगुनाह के नाम से ये टेलीफिल्म इन्होंने बनाई और जब हम उसका ट्रेलर देख रहे थे, इतना इम्प्रेसिव है। इसकी लाइंस, इसकी लोकेशंस, इस तरह शूट हुआ है, परफॉर्मेंसेस हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो वो शमून से ही बात करते हैं क्योंकि डायरेक्ट किया उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफिल्म। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शमून, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे? हम ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से। शमून, ये आपने डायरेक्ट भी की है और इसमें एक्ट भी किया है और इसका टीजर भी हमने देखा, बहुत बेहतरीन बना है, फास्ट पेस। और वो एक नजर आ रही है उसके अंदर कि जो टीजर देखेगा वो जरूर देखने जाएगा कि भाई टेलीफिल्म में क्या है इसमें। तो मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट पहले आपने सोचा कि क्यों ना पहलगाम इंसिडेंट पर लोगों को, दुनिया को पिक्चर दिखाई जाए कि ये सब कुछ हुआ है वहां पर ड्रामा। एक्चुअली जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था और ये अनफॉर्चुनेट था, जाहिर है इसमें बहुत जानी नुकसान भी हुए थे और बहुत इंटरनेशनल एक न्यूज बनी थी। तो उसी वीक में मेरे जहन में ये बात तो आई थी मुझे, फौरी तौर पे ये फिल्म मेरे हिसाब से बननी चाहिए। और इस पे कहीं अंदर अंदर मैंने कुछ काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली आप कह लें या लकीली कह लें कि एक दिन ग्रीन की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है और उसमें वो कहते हैं कि शमून भाई ये जो है, अच्छा, मुझे उस वक्त तक जब मैंने स्क्रिप्ट पिक किया तो मुझे नहीं पता था कि क्या चीज है। मैं घर गया और मैं जाके बड़े सुकून से स्क्रिप्ट मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं 5वें 7वें सीन में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो पहलगाम पर हम बात कर रहे हैं। एंड देन मी एंड ग्रीन के डिपार्टमेंट में शहजाद जावेद साहब और रजा मूसवी साहब, मुख्तलिफ 2-3 लोगों के साथ हमने इसको फिर कोलैबोरेशन में इसको और बेहतर करना शुरू किया। और इसके अंदर हमने डेटा एनालिसिस, रियलिटी, देखें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इस फिल्म को बनाने की, वो ये है कि दुनिया तक सच्चाई जानी चाहिए थी। सच्चाई का मकसद ये है कि ये फॉल्स फ्लैग हुआ, इसके पीछे नुकसानात बहुत हुए, हमें बहुत अफसोस है। वो भले इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, रिगार्डलेस, जो नुकसान पहुंचाया इस ऑपरेशन ने, जो इस लालच ने, बिहार के ये जो इनके मोदी जी के इलेक्शन थे, उसको असल में हम लोगों ने फिर क्या किया कि हमने वो सारा जो टाइमलाइन थी हम लोगों ने मतलब ज़ाहिर एक्सपर्ट्स की मदद से हमने फिर उस टाइमलाइन को अनकवर करना शुरू किया कि लोगों को पता चले, पूरी दुनिया को, कि ये क्या किया गया था और किस तरह सोचा गया था सब चीज को। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंडिया में ही देखी जाएगी क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि उनके साथ बड़ा झूठ बोला गया है, एक कहानी बना के जंग जो है शुरू हो गई और थ्रू आउट उनको झूठ ही बताया गया। तो दे वांट टू नो द फैक्ट्स। और मैं गारंटी से कह रही हूँ कि इंडिया के लोग इसको देखेंगे, अप्रिशिएट बहुत करेंगे कि जी सच्चाई तो ये है। हुन दसो। हाँ जी, और इंडिया से काफी बैकलैश शुरू हो गया, जो यानी जाहिर जो एक नेगेटिव मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इंडिया का आपको खास अंदाज रहा है हमारे साथ। अभी एशिया कप में भी जो उन लोगों ने किया है और इनकी अपनी सुक्की हुई है, अपनी शर्मिंदगी इनको हर दफा उठानी पड़ती है, हर दफा ये शर्मिंदा होते हैं अपने इन हरकतों की वजह से। और अब वर्ल्ड कप होने वाला है, जो फीमेल कप वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी उनको ये मोदी जी की तरफ से ऑर्डर है लड़कियों को, सोचें खवातीन को, कि जी आपस में आप लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड कमिंग फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल शमून, थोड़ा सा लोकेशंस और इसकी शूट के बारे में बताएं क्योंकि ये जो आपने इंसिडेंट भी पहलगाम का दिखाया, इसमें जो लोकेशन है बहुत ही रियल लग रही है और बड़ा अच्छा शूट हुआ है। तो थोड़ा पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं, लोकेशंस, कास्टिंग, कितना चैलेंजिंग था? लोकेशन जो है वो आपको पता है, चूंकि आजाद जम्मू कश्मीर हो या हमारा कश्मीर हो, ये मतलब ज्योग्राफिकली एक तो एक साथ जुड़े हुए जा रहे हैं, दूसरा ये है कि इनका जो मतलब जो व्यू है, जो विजुअल है, वो तकरीबन इन लोगों का सेम ही है। तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पर हम इस पहलगाम बसेरन वैली को जो है वो रेप्लिकेट कर सकें। इसमें काफी मेहनत हुई। एक टीम ग्रीन की तरफ से जिसमें इंतजार हुसैन साहब थे, इंतजार हुसैन साहब ने मुझे, वो हेड ऑफ प्रोजेक्ट थे, सॉरी,
तो उन्होंने मुझे मुख्तलिफ जगहें दिखाई और एक जगह जाके हमें लगा कि ये एग्जैक्टली वही जगह है जिस तरह हमें जरूरत है। फिर डेफिनेटली प्रोडक्शन हमने उसकी वैसी की, डिजाइन हमने उसको एग्जैक्टली वैसा किया। काफी मेहनत लगी, हमारी आर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया इसके ऊपर कि हमें रेप्लिकेट करना था एग्जैक्टली पहलगाम के उस पूरे इलाके को जी। और प्रोसेस में फिर डेफिनेटली जब आप इतना सीरियस एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है नादिया के एक्टर्स जो है ना आपके बड़े मजे में हों, ताकि एक एक लाइन की जो मीनिंग है, एक एक जुमले की जो मतलब है वो। तो सलीम शेख हो, कामरान जिलानी हो, हसन नियाजी, तनवीर हुसैन, ये खास तौर पे ये लोग, बाकी तो बहुत सारे एक्टर्स और भी हैं, लेकिन इन लोगों ने जो जान डाली इस फिल्म के अंदर वो कमाल है एज विलन्स। एंड फराज फारूकी के बारे में मैं कहूंगा कि हैट्स ऑफ। बिल्कुल। और आपने कहा कि एक एक जुमले में जान हो और एक एक जुमला रियलिटी पे मबनी हो, जैसे वो था कि वो शायद इस तरह का जुमला था ना कि मेक श्योर करना कि मरने वाला हिंदू हो। हाँ, ये वाला। और शहून आपने ऑब्जर्व किया होगा और अब आपने ज़ाहिर ये पढ़ा होगा सारा वाकया, ये इनका पैटर्न रहा है। इनके जो मेजर हैं वहां बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ स्लीपर सेल्स के साथ, और वो पाकिस्तान के इलाकों में जाके और बस स्टॉप पे जाना और मुझे खून चाहिए, मुझे डेड बॉडीज चाहिए, ये बाकायदा उन्होंने रियलिटी में कहा हुआ है। यस, और ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है और कि इस तरह की चीजें करते हैं। मैं फराज के बारे में कहना चाहूंगा कि फराज फारूकी हैज डन द लीड रोल एंड फराज के बारे में खास तौर पे नादिया मैं बताऊंगा कि इस लड़के ने 18 घंटे की शिफ्ट हमारे साथ की हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। हमें इस फिल्म को टाइमली लाना बहुत जरूरी था। और ये भी मैं आपको एक आपके प्लेटफॉर्म से पहली दफा ऑन एयर एक बात बताऊंगा कि दिस इज द फास्टेस्ट फिल्म प्रोबेबली पाकिस्तान में आज तक बनी होगी। ये 23 डेज में एक फिल्म बनी है पूरी की पूरी, ओनली 23 डेज। तो दिस इज द फास्टेस्ट फिल्म एवर प्रोबेबली इन पाकिस्तान। और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ फराज की आप बात कर रहे हैं तो वो तो मैं उनकी जो है ना पहलवानी की बहुत फैन हूँ। जो अखाड़ा में इन्होंने फाइट की थी, मैं तो वहां से फराज की फैन हो गई थी। यस। अच्छा, तो आप है ना, यू रिमेंबर दैट? अच्छा काम किया उसने, बहुत मेहनत की है। आई थिंक वहां से आप भी बड़े इंप्रेस हुए होंगे, आपने कहा ये लड़का जो है ना मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में होगा। जी बिल्कुल, ये आपको दिखाएंगे। शमून, यू प्लेइंग नेगेटिव अगेन। शमून ने बड़े खतरनाक और बहुत मुश्किल नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं कि जो अब बयान करना मुश्किल है, और वो किए आपने। तो ये एक्सपीरियंस कैसा था इस टाइम, और आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? नेगेटिव ही है तो नेगेटिव है, और वो तो अंदाजा हो गया होगा आपको हमेशा की तरह। इसको करने में एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा मुझे रिसर्च इसलिए नहीं करनी पड़ी कि एक तरफ की कहानी तो बड़ी डॉक्यूमेंटेड है, इट इज द वे इट इज, बट दिस कैरेक्टर मुझसे मेरी टीम ने ही रिक्वेस्ट किया, मेरे एडीज ने, मेरे हेड ऑफ प्रोडक्शन ने कहा कि यार यू शुड बी देयर, जबकि मैं आई वाज नॉट इन द फिल्म। इस कैरेक्टर को कोई और कर रहा था, अनदर एक्टर। तो लास्ट मोमेंट पे बस सबने रिक्वेस्ट करना शुरू की कि शमून भाई आप करें, और उसमें ये है कि फिजिकली बहुत सारा काम करना है, इसमें पहाड़ चढ़ने हैं, पहाड़ उतरने हैं, बहुत कुछ होना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक प्रैक्टिस थोड़ी सी है मेरी, जरा रफ टेरेन्स में शूटिंग करने की, आउटडोर शूटिंग करने की। अभी भी अल्लाह ताला ने थोड़ी सी जान दी हुई है कि पहाड़ शहाड़ चढ़ लेता हूँ, उतर लेता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं तो शमून को कहती इटालियन स्टैलियन हूं भाई। ये कब रिलीज हो रही है मूवी, और ये भी मुझे बताएं कि क्या ये सिनेमाज में भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, और बिल्कुल, और फेस्टिवल्स वगैरह में मैं तो चाहती हूँ फेस्टिवल्स में जाए, ऑस्कर्स में जाए। ये बस अब एक सरप्राइज है आवाम के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं नादिया कि हमें यकीन नहीं था कि इतना हुब्बुल वतनी आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। जब ये पोस्टें लग रही हैं और ये पोस्ट आगे पीछे हो रही हैं, खुदा की कसम दिल खुश हो जाता है जिस तरह लोग अपने दिल की सारी भड़ास भी निकाल रहे हैं इस पोस्ट के ऊपर आके, और वो खुश हैं, और वो लगता है कि यकजहती का एक चलता। क्योंकि अभी क्रिकेट में देखें हमें थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ जिसकी वजह से दिल टूटा हुआ था सबका, एंड दिस ट्रेलर हैज ब्रॉट एवरीबॉडी टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट। और ये फिल्म करने के बाद, ये सारा आपने एपिसोड देखने के बाद क्या इन्फ्लुएंस, नतीजा क्या निकाला आपने अभी? यानी सोच अब आपकी क्या है कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहा है, ये क्या नतीजा निकाला पढ़ने के बाद और देखने के बाद? स्क्रिप्ट की बात करें आप? स्क्रिप्ट की बात भी, और ओवरऑल भी हम बात करें जिस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन का माहौल और ऐसे एक दुश्मनी की फजा बनाई गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स पे टेलीफिल्म बनाना, कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाना, वो उससे कितना उसको हेल्प मिलती है और कितना जरूरी है?
देखिए, मुझे तो पहले एज एन आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो पहले ज़ाहिर है आपने बहुत सारे एक्टरों से सुना होगा कि जी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमें सबसे ह्यूमैनिटी से मोहब्बत करनी चाहिए। ये उस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आती रही हैं और होनी भी चाहिए। बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए एक अच्छे कौम की। लेकिन आपने अगर इतना ही अच्छा कौम बन के रहना है और सामने वाला आपको जो है वो गीले कर करके चपले मारे चले जा रहा है और मारे चले जा रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं और आप उसको जवाब नहीं देते और आप ह्यूमैनिटी के नाम पे अपनी कौम को जलील होने दे रहे हैं, तो ये तो हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हमने जवाब जब जंग में भी दिया तो हमने बहुत सेंसिबल दिया। हमने रात को कोई अटैक नहीं किया, हमने इन लोगों की कोई सिविलियंस को अटैक नहीं किया। हमने इनके सारे जो फौजी तंसीबात थे, जो इनके डिफेंस सिस्टम थे, S-400 था, वो हमने इनका तबाह किया। यानी हमने जंग को रोकने वाले काम किया, हमने जंग को बढ़ाने वाले काम नहीं किए। हमने जब एशिया कप खेला या क्रिकेट खेला या कुछ भी किया, हमने हमेशा आगे हाथ बढ़ाया कि भाई इजी हो जाओ, ये पॉलिटिकल मसले हैं, इस मसले को तुम ग्राउंड लेवल पर, सिविल लेवल पर लाके क्यों नफरतें फैला रहे हो। बट अगर वो नहीं सुन रहे, उनका नेटफ्लिक्स हो या उनका प्राइम अमेज़न हो, वो लोग इतने बुरे बुरे शोज हमारे अगेंस्ट बना रहे होते हैं 24 घंटे। हमारे रिलीजन को, हमारे इस्लाम को, हमारे मुल्क को हर वक्त टारगेट किए। मैं पिछले 25 साल से टारगेट किए हैं। तो इट्स टाइम दैट दे नाउ फेस द सेम रिस्पॉन्स, दे विल फेस द सेम थिंग। आप 10 सीरीज बनाओगे, 10 फिल्में बनाओगे, हम भी कम से कम 5-10 आर्ट तो बना के आपको जवाब देंगे। ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। बिल्कुल सही। और आप और मुझे, और ये जो आपने आर्टिस्ट वाली बात की ना, तकलीफ भी यही होती है क्योंकि अब उस पहले तो ठीक था, लेकिन जब जंग हुई मई में और उन्होंने हमारे मासूम शहरियों पे, बच्चों पे मिसाइल मारे हैं, ठीक है ना, और फिर जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग चली है, उसके बाद अब अगर आपकी अपनी साइड नहीं चूज की ना, तो ये शदीद गलत है। और ये लोगों को भी समझ आ गया, चाहे उनके आर्टिस्ट कौन कितने ही बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो। अब ये नहीं चलेगा कि आप तो भी कह रहे हैं हम आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता, आर्टिस्ट शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व। अगर वो पाकिस्तान का उनका आईडी कार्ड है, उनके पास पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, तो दे आर इन्वॉल्व एंड दे हैव टू चूज अ साइड। ये तो बड़ी अनफेयर बात है, वरना चले जाए बाहर। बात बताए ना, मैं एक बात कहता हूँ, उनके भी तो आर्टिस्ट पैसा लेके आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना। बेशक उनके भी तो आर्टिस्ट जमा होके 100-100, 200-200 लोग एक सीरीज में जमा होते हैं, वो पैसा लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का। तो भाई वो भी तो आर्टिस्ट हैं। अगर उनको भी इतनी तकलीफ हो इस बात से, तो वो कहने यार हम ह्यूमंस हैं और हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या दुनिया में कहीं पे भी जंग को फरोग नहीं देंगे। लेकिन आप जंग को, बदमाशी को, आप नफरतों को क्या कहते हैं, फरोग देने के लिए पैसा लेते हैं। हम किस बात पे चुप बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आता। हम बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि हमें जी उनके गानों पे नाचना है, हमें उनकी फिल्में देख के एंटरटेन होना है। शमून, व्यूज, हमारे बड़े फैंस हैं, वो ऑफेंड ना हो जाए, व्यूज और ये और वो सब। वैसे अब ये है कि ये जो भारत इन्फिल्ट्रेट कर रहा है बलूचिस्तान में, और इस पर भी अब मूवीज इस तरह की बननी चाहिए। मैं कहना चाह रही हूं, जो लोग कराची में बैठे हैं उनको नहीं पता, बड़े शहरों में बैठे हैं उनको नहीं पता वहां क्या हो रहा है बॉर्डर्स पे, तो अब ज्यादा इस तरह की मूवीज। और ये शमून, आपने इतना अच्छा ये सिलसिला ये जो शुरू हुआ है आपसे एज अ डायरेक्टर, आई थिंक इसको आप जारी रखें। और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके बारे में सही फैक्ट्स जो है इवन हम लोगों को भी, पब्लिक को भी पता होने चाहिए, और ये कि भी पता चले भी हमारी फोर्सेस की क्या कुर्बानियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बॉर्डर पर क्या हो रहा है नहीं पता। नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, पुलिस, लाइक आई सेड, सबकी। बिल्कुल। और फिर इंटरनेशनली जब ये बात जाती है, ये फैक्ट्स इंटरनेशनली जाते हैं, तो वहां भी रिस्पॉन्स है, वहां भी सिनेमा है ना। जब आप इस मूवी को लेकर जाएंगे तो वो भी देखेंगे कि भाई फैक्ट्स ये थे। और ये तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी दिखाएं हर जगह, तो लेकिन कुछ अब बना है ना ऐसा। तो शमून, हम बड़े खुश हैं। ये कब हम देख पाएंगे, अब ये बताइए। नहीं, वो सरप्राइज का नहीं, डेट, टाइम, जगह कुछ है, बताइए। आपको ये बस धीरे धीरे हम सब, असल में इसके स्केल बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे इसकी प्रमोशन हो रही है। मुख्तलिफ डिमांड्स भी आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इसको सिनेमा में भी लगना चाहिए, कोई कह रहा है इंटरनेशनल। फिर पहले सिनेमा होगा, फिर पहले सिनेमा होगा और फिर चैनल पे आएगी, राइट? इन दैट केस कोशिश यही है जी। अब प्लान कुछ इसी तरह का बन रहा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसका अब क्या होने वाला है, लेकिन वो सरप्राइज ही होगा। हम मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर अंदर वी विल बी एबल टू अनाउंस के इसके साथ क्या हो रहा है। ये टीवी पे पहले आ रही है, सिनेमा पे आ रही है। What is happening? Wonderful. We are so proud of you and everybody who is part of this project.